हेलो ऑल ऑफ यू। सो इस वीडियो में हम लोग बिटवाइस ऑपरेटर देखने वाले हैं, राइट। बिटवाइस ऑपरेटर क्या होता है, क्या करता है, सारी चीजें समझने वाले हैं, राइट। चलिए, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी रिलेशनल कंपैरिजन और अर्थमेटिक लॉजिकल सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट किए थे, राइट। तो इसमें हम अपना बिटवाइस ऑपरेटर देखने वाले हैं, राइट। वेट, मैं इस चार्ज के तो बिटवाइस ऑपरेटर में होता क्या है, पहले तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये बाइनरी पे चलता है, 0 1 पे होता है। 0 पर अगर आपको बाइनरी कन्वर्जन आता है तो इजी हो जाता है थोड़ा सा। और आप ये सोचिए कि सर यूज नहीं होता, कहीं नहीं करना, तो फिर कोई बात नहीं है, राइट। बट हाँ, यूज तो होता है इसका, क्लियर। तो यहाँ पर बिटवाइस ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर कौन सा आता है ये समझ लेते हैं, है ना। पहला होता है एंड। अब आप कहोगे कि हमने लॉजिकल में एंड पढ़ रखे हैं, राइट। नहीं, बट जो एंड ऑपरेटर है ये बिटवाइस का एंड है, बिटवाइस एंड, राइट। और भी है इसमें सिंगल, इसको जोर बोलते हैं, XOR। इसको देखो टेनरी भी बोल लेते हैं, इसको टेनरी भी बोल लेते हैं, या वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। एंड ये होता है हमारा राइट शिफ्ट, राइट, राइट। तो ये हमारे सारे ऑपरेटर्स होते हैं बिटवाइस के। अब बिटवाइस आपको आएगा कैसे, पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको समझ में कैसे आएगा चीजें, राइट। क्योंकि आपको बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे वर्क करेगा ये। देखिए, हम ये वाला फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा इंक्लूड stdio डॉट एच, हेडर फाइल लगा लिया। एंड वॉइड मेन किया आपने, राइट। एंड देन इसमें आपने एक ऑपरेटर लिया इंट ए एंड इंट इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 12, वैल्यू भी ले ली। एंड प्रिंट किया आपने प्रिंट एफ, और इसमें आपने क्या किया, परसेंटेज डी, और बोला ए एंड बी, राइट। अभी इसका आउटपुट क्या आने वाला है, पहले तो यहाँ आपको समझना है चीजों को, राइट। रन करते हैं, और यहाँ पर मैं तो रन किया। रन करने के बाद इसका आउटपुट आ रहा है 8। अब याद रखना, जब आपने, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा सारे, ठीक है, इसके। जब आपने इंट ए में 10 था, राइट, 10, और इंट बी में आपका 20 था, राइट। तो इसने प्रिंट एफ लगाने पर आपको ए एंड बी पर आपको इसने आउटपुट जो दिया, आउटपुट जो था वो आपका 8 था, राइट। चलिए, अभी मैं और भी बताता हूँ, और दूसरा वाला, ठीक है। तो और लगाते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, अभी आप समझना सारी चीजों को, राइट। और लगाते 14 आउटपुट आ रहा है, राइट। तो जब हमने यही कॉन्सेप्ट सारा किया, सारा कंप्लीट किया, तो इसका आउटपुट जो आया आपका, वो आया 14, किसका, और का, राइट, और का, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट जब आपने जोर के साथ करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, पहले ये दिखा देता हूँ, ठीक है। जोर, जोर के साथ किया तो यही आउटपुट आपका आया 6, राइट। तो 6 कैसे आया, चलो ये भी दिखा देते हैं। ये जब आप यही कोड आप जोर के साथ लिखोगे, कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूं, तो आपका आउटपुट आ रहा है 6, किसके साथ, जोर के साथ, राइट। जोर के साथ, एक सेकेंड, जोर, राइट। तो अब आप कहोगे कि भाई ये तो सर आपने बस करा दिया, हमें समझाया तो है नहीं। चलो आप कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं सारे, आपको आउटपुट पता चल गए।
पहले का 8, दूसरे का 14, तीसरे का 6, 8 14 6, राइट। चलिए, तो बाइनरी कन्वर्जन के लिए पहले तो आपको बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए। इस पर प्रोग्राम करने के लिए अगर आपको बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता है देन आपको कैलकुलेटर आपको यूज करना आना चाहिए, राइट। पर मैं फिर भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको बाइनरी कन्वर्जन सिखाऊं इसी लेक्चर में, राइट। हम कोई अलग से लेक्चर नहीं बनाने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, तो एक टेबल बनानी होती है, वो टेबल आप कैसे बनाओगे, राइट। ध्यान देना, आपको यहां पर लिखना है 128 64 32 16 8 4 और आपका 2 1। ये टेबल हो गई, ये 64 है, राइट। अब आपका ए की वैल्यू क्या थी, इंट ए की 10, राइट। इंट ए की 10 वैल्यू हो गई, वेट, ओके। एंड इंट बी की 20, राइट। तो इंट ए की 10 है और इंट बी की 20 वैल्यू है, राइट। तो 10 का बाइनरी यहां से आप देखना चालू करोगे, 10 का बाइनरी कैसे निकलेगा, इस साइड आप देख रहे हो तो यहाँ पर 10 कहीं नहीं मिल रहा बट 8 है, तो 8 के नीचे आप 1 कर दोगे, राइट। और 8 को अगर हम 4 वैल्यू से प्लस करेंगे तो 12 हो जाता है, इसीलिए ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो 0 कर देंगे, क्योंकि 1 होता है ऑन बिट, 1 को बोलते हैं ऑन और 0 को बोलते हैं ऑफ, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो 2 है 2 के नीचे 1 कर देंगे तो क्या हो गया, और यहाँ पर 0। तो ये 1 जहां पर है वो ऑन बिट है, मतलब 8 + 2 कितना हो गया, 10। तो 10 का बाइनरी आ गया 1 0 1 0, राइट। अब यही चीज 12 था, मैं भूल गया, सॉरी। तो यहाँ पर अगर मान के चलो आपका 12 है, राइट, तो 12 का बाइनरी क्या निकलेगा, याद रखना, 12 का आएगा 1 1 0 0, राइट, क्योंकि 8 4 12, राइट। तो ये दोनों बाइनरी है। अब आपको एक डाउट आएगा कि सर ये करेक्ट है या नहीं, ये 10 का है या नहीं, ये 12 का है या नहीं। एक सेकेंड, आज पैन थोड़ा सा ऊपर कर, ठीक है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर जब आप ओपन करते हो अपने विंडोज का, CALC इंटर, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेटर जो है, राइट, वो कैसे वर्क करता है, पहले तो यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ आपको। देखिए ध्यान से, आपका स्टैंडर्ड कैलकुलेटर होता है, ये वाला होता है, आपको इस पे क्लिक करके एंड देन प्रोग्रामर वाला सिलेक्ट करना है। तो आपने लिखा 10, तो जब आपने यहाँ पर 10 लिखा तो 10 का बाइनरी यहाँ पर दिखा रहा है 1010, देखो 1010। और जब आप 12 लिखोगे तो 12 का बाइनरी दिखा रहा है ये 1100, राइट। तो 1100, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपने बाइनरी ऐसे निकालते हैं, आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट। चलिए, तो अब जो एंड ऑपरेटर है वो करता कैसे, वैल्यू को कैसे करता है, दोनों की बाइनरी निकाल ली, राइट। तो पहले आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बोलता है कि भाई 1 1 होने चाहिए किसी भी दोनों वेरिएबल में सेम प्लेस पर, उसको वो काउंट करेगा। तो पहले इसका आउटपुट आया था 8, तो कैसे आया कि इसके नीचे 1 1 है, राइट, समझ में आया। तो यही दोनों एक वैल्यू मैच कर रही थी, अगर यहां भी करती तो 8 होता, राइट। अब आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या हुआ, ध्यान देना, और ऑपरेटर बोलता है कि भाई 1 1 होगा तो भी एक्सेप्ट कर लूंगा वैल्यू में, 0 1 होगा तो भी एक्सेप्ट कर लूंगा, या 1 0 होगा तो भी एक्सेप्ट कर लूंगा, मतलब 0 0 काउंट नहीं करेगा और सारी वैल्यू काउंट कर लेगा। तो इसमें आया था आपका आउटपुट 14। तो 14 आउटपुट में क्या हुआ कि 8 आ गया 1 1, राइट, 4 आ गया 0 1, और 2 आ गया 1 0। तो यहां पर ऐड करो, 8 4 12 एंड 2 14, राइट। तो और का आउटपुट आपका 14 आया था। अब आता है जोर। तो जोर का आउटपुट क्या आया था, देखिए ध्यान से, जोर का आउटपुट आया था 6। अब जोर बोलता है कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं केवल 0 1 लूंगा जिसमें सिंगल 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 डिजिट होगी वही वाले एक्सेप्ट करूंगा, या 1 0 वाले एक्सेप्ट करूंगा, राइट। तो यहां पर जब जोर के बारी आई तो जोर ने ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट की,
राइट, एंड ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट, राइट। तो 4 + 2 6, इसीलिए पहले का आउटपुट जो था वो आपका 8 था, दूसरे का आउटपुट 14 था, तीसरे का आउटपुट 6 था। अभी समझ में आया, राइट। तो ये पूरा खेल जो है वो बाइनरी का है। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप इस वीडियो को दोबारा देखना, चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। तो जो पूरा खेल है वो बाइनरी का है। अभी हम बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट ऑपरेटर, चलिए सफाया कर दिया, नेक्स्ट ऑपरेटर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, रोक के वीडियो, राइट। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या था, ओके, टेनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, वो सिंगल उस पे लगता है, राइट। तो यहाँ पर मैं वैसे ही बता देता हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना बस। जैसे मान के चलिए आपकी वैल्यू है इंट ए में 10, तो ये आपको आउटपुट जो है वो क्या प्रोवाइड कराएगा, जब आप प्रिंट करोगे, ये वाला साइन होता है इसका ए, तो ये आपको आउटपुट जो है वो आपको प्रोवाइड कराएगा कि भाई आपका जो है वो माइनस का 11 हो गया। ये बिट्स को रिवर्स करता है, एक जैसे माइनस में जाएंगी बिट्स, प्लस की वैल्यू है, मतलब हमारा 10 जो है वो प्लस का है, तो माइनस में जाएगा तो -11 क्यों हो गया, क्योंकि जो माइनस की वैल्यू है वो -1 से काउंट होती है, राइट। अगर यही चीज आप a = 10 करते माइनस के, राइट, एंड देन अभी चेक करते आप प्रिंट, मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ है ना, आप अपने हिसाब से, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, यहाँ पर मैं बंद भी कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो अब आपका प्रिंट एफ आ रहा है, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पर आउटपुट आएगा, जब आप ए यूज करोगे तो आपका आउटपुट आएगा, आउटपुट 9 प्लस का। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई ये वैल्यू थी, तो यहाँ पर ये हो गया, ये वैल्यू आई, तो ये कैसे हो गया, देखिए अब यहाँ पे कौन सा समझना कि हमेशा जब बिट्स फ्लिप होंगी तो वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, कि देखो प्लस की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे, ये हो गई आपकी प्लस की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। तो मान के चलो -10 है, अगर वो प्लस में चेंज होगा तो वो 0 से काउंट होगा, 0 1 उसकी बिट्स बिट्स की बता रहा हूँ, तो 1 2 3 4 ऐसे, तो एक वैल्यू कम आई, राइट। अभी बारी आती है माइनस का, तो माइनस में क्या होता है, -1 -2 -3 -4, तो इसकी बिट्स जो 0 प्लस वाली थी वो यहाँ से काउंट होगी, इसलिए एक बिट बढ़ जाती है, राइट। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा फंडा समझना, अगर प्लस की वैल्यू है तो एक बढ़ा के माइनस में देगा, माइनस की वैल्यू है तो एक कम करके प्लस में आउटपुट देगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है, राइट। समझ में आ गया, तो ये आपका ये वाला ऑपरेटर। चलिए अभी नेक्स्ट ऑपरेटर आपको समझाता हूं, राइट, जो हमारा है इसमें में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अभी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क कैसे करेगा, पहले कॉन्सेप्ट समझना, कि आपने यहां पर लिखा इंट a = 10, राइट, और आपने प्रिंट एफ में कर दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चीजों को समझ लेना, मैं यहाँ पर, वरना आप गलती कर दोगे, मैं इसमें सारी चीजें लिख ही देता हूँ, %d लगा देना, ऐसे कर देना, राइट, %d लगा देना, ऐसे कर देना, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट समझना, कि हमने क्या बोला, %d लगा ही देता हूँ, राइट, और यहाँ पर हमने बोला ए है हमारा लेफ्ट शिफ्ट 2, राइट। तो जो ए है वो लेफ्ट शिफ्ट 2 करने से इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट और ये सारे के प्रैक्टिकल देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं ए पर फटाफट लगा देते हैं और रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो प्लस का 10 है तो 11 आएगा माइनस का, देखो माइनस का 11 आउटपुट आ गया, और यहाँ पर माइनस का 10 होता तो यहाँ पर 9 आता, राइट, प्लस का। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें याद रखना। अब मैं बात करता हूँ शिफ्ट की, तो यहाँ पर 10 है, और 10 को अगर मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया कितना, दो वैल्यू शिफ्ट की, तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, 40। अब 40 कैसे आया, अब यहाँ पर आप पूछोगे सर 40 आया कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ, आउटपुट इसका आया है 40, राइट, क्या आया है 40, राइट।
अब आया कैसे ये कौन सा समझना, वही टेबल सेम बनाओ, कौन सी, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, राइट। अब यहां पर आपने क्या बोला कि भाई 10 की क्या है, 0, 1, सॉरी 1 0 1 0। अब आप दो बिट को इस साइड शिफ्ट करो, लेफ्ट शिफ्ट है ना ये इस साइड, तो दो बिट को शिफ्ट करेंगे तो ये वाला 1 कहाँ पे आएगा जंप होके, 32 के नीचे, तो यहाँ पर 1 हो गया। ये वाला 1 कहाँ पर आएगा 2 पर, यहाँ पर 8 पर, तो यहाँ पर 0 1, और ये वाला 0 आ गया यहाँ पर, तो ये दो वैल्यू पीछे खाली छोड़ दो, तो यहाँ 32 काउंट होगा और 8 काउंट होगा, 32 और 8 40, राइट। समझ में आया, मतलब कि आपने दो शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर ये चारों बिट्स को इस साइड दो लेके चले जाओ, राइट, दो जगह यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पर ले आओ, तो ये वाला 1 जो है वो यहाँ पर आ गया 32 के नीचे, राइट, और ये वाला 1 जो है वो आपका 8 के नीचे आ गया, तो 8 और 32 क्या हो गया 40, राइट। 1 शिफ्ट करते तो आपका आउटपुट आता 20, क्योंकि 8 वाला ये 16 पे जाता और 2 वाला 4 पे जाता, राइट। चलिए, तो यहां पर आपका नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा समझते हैं, वो है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट ऑपरेटर करेगा क्या, कॉन्सेप्ट देखना। चलिए, तो यहाँ पर मान के चलिए इंट ए है, आपने 10 वैल्यू दे रखी है और आपने प्रिंट एफ किया, और यहाँ पर आपने परसेंटेज डी दे दिया, एंड यहाँ पर आपने क्या बोला कि भाई ए राइट शिफ्ट 2, राइट। अब आपने कहा ए राइट शिफ्ट 2, तो यहाँ पर ध्यान देना कि अब वही टेबल फिर से बनाते हैं, ठीक है, समझने के लिए। यहाँ पर लिखा 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, तो वही 10 का वही आया 0 1 0। अब दो वैल्यू शिफ्ट करेंगे किस साइड, अब किस साइड करना है, उस साइड, मतलब इस साइड, राइट। तो दो वैल्यू ये सब बाहर चली गई, ये बचा, ये आएगा 2 के नीचे 1, राइट, और ये 0 यहाँ पे आएगा, तो इसकी आउटपुट आएगा 2। चलो देख लेते हैं एक बार कि 2 ही आउटपुट आ रहा है या कुछ और, राइट। चलिए समझते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउटपुट 2 है, बट हम फिर से ये प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको राइट शिफ्ट करा 2 और रन करते हैं, आउटपुट क्या आया 2, समझ में आ गया। तो ये हमारे टोटल बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, सॉरी, इसको आपको कंप्लीट करना है, राइट। चीजों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार और देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आज के लिए